नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 20 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 21वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अपनी गायों और गोपों का साथ लेकर वृंदावन के लुक लुक खेलन वन में पधारे। वहाँ शरद ऋतु के आगमन से निर्मल जल भरा रहता था तथा कमलों की सुगंध लिए मंद मंद पवन बह रही थी। वहाँ श्वेत और पीले कमलों के वन में मतवाले भौरे गूंज रहे थे और हंस, चकवा आदि पक्षी सरोवरों और झरनों के तट पर सुंदर शब्द कर रहे थे। उस वन में समीप ही बहुत ऊंचे कामवंतगिरी नामक पर्वत पर चढ़कर श्री कृष्णचंद्र जी ने बंसी बजाई। उस बंशी में गाए हुई राग की मोहिनी आवाज को सुनकर वह गोपियां जो वृंदावन में वृंदा देवी के पर्वत पर बसे अपने घरों में थीं, व्याकुल हो उठी। उस समय वे श्री श्याम सुंदर जी की बंसी को सुन कहने लगी, हे आदि, यह वृंदाचल पर्वत भी इतना सच्चा सेवक है जो अपनी वृंदावली हरी घास, शीतल कंदराव, जल के झरनों और कंदमूल फलों को गोपी सहित श्री कन्हैया का स्वागत कर रहा है। वह श्री यमुना जी भी धन्य है जो श्री केशव जी के चरणाविंदों को छूकर परम पवित्र हो रही है और श्री केशव भगवान भी नित्य प्रति जल विहार करके उन्हें आनंदित करते हैं। वह वृक्ष भी धन्य है जिनके नीचे श्री गोपाल जी विश्राम करते हैं और इस घास एवं ब्रजरज को भी धन्य ही जानना चाहिए जिसके ऊपर चलते समय श्री गोपाल जी अपने चरणाविंदों को रखते हैं। हे सखी, हमारे भी बहुत अहोभाग्य हैं क्योंकि हम नित्य प्रति गोपाल जी के श्री चरणों का अवलोकन करती हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह गोपियां आठों पहर श्री गोपाल जी के चरणाविंदों का स्मरण करके अपने हृदय में उन्हीं का गुणगान करती रहती थीं और उन्हीं को अपना आराध्य देव मानती थीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 22वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, शुकदेव जी, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों की अभिलाषा कैसे पूरी की? अब उस कथा को मुझसे कृपा करके कहिए। ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, अगहन मास के लगते ही जब अधिक सर्दी पड़ने लगी तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगी, हमने अपने व्योवृद्धों द्वारा यह सुना है कि गोप मास में प्रातःकाल यमुना स्नान करने से बहुत से जन्मों के पाप नष्ट होकर मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम सब मिलकर यह नियमानुसार यमुना स्नान करें तो ऐसा करने से श्री कृष्ण जी हमारे पति होंगे। इस प्रकार राधा आदि गोपियों ने निश्चय करके अगहन सुदी प्रतिपदा से यमुना स्नान करना प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्योदय से पहले राधा आदि ब्रजनांगनाएं यमुना के घाट पर स्नान करने के लिए जाती थीं और स्नान करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्यादि से कात्यायनी देवी के मंदिर में बैठकर श्री हरि की प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थी, हे भवानी, आप हमें कृपा करके यह आशीर्वाद दीजिए कि श्री श्याम सुंदर जी हमें पति रूप में मिले। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना करने के बाद वे दिन भर व्रत रखती और सायंकाल खीर मालपुआ का भोजन करके भूमि पर ही सोती थी। इस प्रकार व्रत करके वे मन कर्म वचन से यही चाहती थी कि हमें हमारी अभिलाषा शीघ्र ही पूरी हो जाए। इस प्रकार जब यह गोपमास का व्रत एवं स्नान पूर्ण हो गया तब सर्वांतर्यामी प्रभु श्री श्याम सुंदर जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात एक दिन सब गोपियां श्री यमुना जी में स्नान कर रही थी। उस समय भगवान श्री नंद नंदन अपने सब सखाओं को लेकर उस वन में आए। वहाँ उन्होंने यह देखा कि सब ब्रज गोपियां अपने अपने वस्त्राभूषणों को यमुना के तट पर रखकर नग्न हो श्री यमुना जी के अंदर जाकर स्नान कर रही हैं। तत्पश्चात जब वे सब अपनी आंखें मूंद कर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने यह सोचा कि यमुना में नग्न होकर स्नान करना अनुचित है, इसलिए इन ब्रज बालाओं को आगे के लिए शिक्षा दे दूं। यह सोचकर श्री कृष्णचंद्र जी ने सब ब्रज बालाओं के वस्त्राभूषणों को उठाकर एक गठरी में बांध लिया और उस गठरी को लेकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे। तत्पश्चात उस गठरी को खोलकर वस्त्रों को वृक्षों पर लटका दिया।
जब गोपियां स्नान करके जल से बाहर आने लगीं और अपने वस्त्रों को तट पर ना पाया, तब वे घबराकर चारों तरफ आंखें फैलाकर देखती हुई यह कहने लगी, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं आया, फिर हमारे वस्त्राभूषण कैसे चले गए? अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कौतुक उन चितचोर श्री श्याम सुंदर ने ही किया है, क्योंकि वे ही ऐसा कपट भरा कौतुक किया करते हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करके ब्रजनांगनाएं पुकार कर कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, यदि आप कहीं छिपे हो तो शीघ्र प्रकट होकर हमारी लाज रखिए। हे परिचित, ब्रजबालाओं की यह प्रार्थना सुनकर कदम पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने मन सर से अपनी मुरली बजा दी। उस समय एक गोपी ने चारों तरफ अपनी नजर डालने के बाद यह देखा कि मनमोहन गोपीनाथ जी सिर पर मोर मुकुट रखे, लकूटिया बगल में दाबे, चंदन की खोड़ लगाए, वनमाला पहने, पीताम्बर काछे हुए कदम के वृक्ष पर विराजमान हैं और उनके पास उस वृक्ष पर ही सब वस्त्राभूषण लटके हुए हैं। यह दृश्य देखते ही वे गोपी जल से पुकार कर कहने लगी, हे सखियों, उधर कदम के वृक्ष पर देखो, हमारे प्राण वल्लभ आज हमारे वस्त्रों को हरण करके वहां जा बैठे हैं। यह बात सुनते ही जब समस्त ब्रज गोपियों ने उनकी ओर देखा, तब वह श्री श्याम सुंदर जी को वहां बैठे देखकर लज्जा के कारण गले तक पानी में जाकर वहीं से हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हमारे अंबर देह मुरारी, हम जल मांझ उघारी, चोली हार तुम्हें दे दे हे, वस्त्र हम ही देहु डारी। हे श्याम सुंदर, आप हमें हमारे अंगों को ढकने योग्य वस्त्र तो दे दीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, हम आपकी बिना मोल की सेविका हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे नाथ, हम सब गोपियां लज्जा के कारण मरी जा रही हैं, अतः आप शीघ्र ही हमें वस्त्र दे दीजिए। ब्रजबालाओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रजांगनाओं, तुम सब अपने अपने वस्त्राभूषणों को पार कर रखकर यमुना के अंदर स्नान करने चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे वस्त्राभूषणों की चौकसी कर रहा हूँ। अतः अब तुम बिना मेहनताए दिए अपने वस्त्रों को नहीं ले जा सकती। तब ब्रजबालाओं ने कहा, प्राणनाथ, हम तो अपना तन मन धन सब आपको अर्पण कर चुकी हैं, फिर अब और क्या पाने की इच्छा है? इस बात पर श्री कृष्ण जी बोले, अच्छा तो अब तुम एक एक करके अपने हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। श्री नंदन की यह बात सुनकर गोपियों में शिरोमणि श्री राधा जी बोली, हे प्राणवल्लभ, हम गोपियां इस नग्नावस्था में आपके सम्मुख कैसे आ सकती हैं? आपको यह पाठ किसी ने पढ़ाया है जो आप हमसे इस प्रकार हंसी कर रहे हो? हे प्राणधार, आप अपने इस प्रण को त्याग कर हमारे वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि स्त्री को नग्नावस्था में देखने से पुरुष को बहुत पाप लगता है, अतः आप ऐसी बातें करना छोड़ दो। इस प्रकार विनती करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र जी ने वस्त्र नहीं दिए, तब गोपियां कुछ निराश होकर यह कहने लगी, हे कन्हैया, तुम्हारे बाबानंद कोई राजा तो नहीं है जो उनकी तूती बज रही हो। तुम तो हमारे वस्त्रों का हरण करके हमारे गुप्तांगों को देखना चाह रहे हो। हमें तुम्हारी यह बात पसंद नहीं है। यदि हम अभी अपने पिता तथा भाइयों से जाकर कह दें तो वे तुम्हें नंद बाबा और यशोदा जी के पास ले जाकर पिटवा देंगे। हे ब्रजांगनाओं के ऐसे कटु वचनों को सुनकर कृष्णचंद्र जी बोले, हे गोपियों, अब तो पिता एवं भाइयों को लिवा लाओगी, तभी मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा। नंदनंदन के यह वचन सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, हे प्राणनाथ, हमारी लाज रखने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे हम यहाँ बुला लाएं? हम सब ने यह स्नान और व्रत आपके चरणाविंदों की सेविका बनने के निमित्त ही तो प्रारंभ किया है, इसलिए अब तुम हम सेविकाओं पर कृपा करके हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। हे कृष्णचंद्र जी, आपने हम सब पर न मालूम ऐसी क्या मोहिनी डाल दी है कि हमें आपके दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता है। आप हमें अपनी दासी जानकर हमारे अज्ञान को क्षमा कर दो। यह वचन सुनकर दीन बंधु श्री श्याम बोले, हे ब्रजबालाओं, अगर तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के हेतु स्नान व्रत एवं पूजन करती हो, तो तुम अपने पराये भेद को यमुना जल में डुबाकर और मुझे अपना ही जानकर मेरे पास निसंकोच आकर अपने वस्त्रों को
ले जाओ, तुम्हारे व्रत का यही फल देने को देवी ने मुझे आज्ञा दी है। यह सुनकर गोपियों ने आपस में विचार किया कि जो हमने देवी से मांगा था वही उसने हमें दिया है, इसलिए जब हम इन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं तो फिर इनसे लज्जा करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियां यमुना से बाहर निकल आईं और श्री मनमोहन के सम्मुख पहुंच अपना मस्तक नीचे किए हुए खड़ी हो गईं। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट था। जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। यह सुनकर गोपियां कहने लगी, हे चिच्चोर, हम भोली भाली गोपियों से चतुराई क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात मानकर आई हैं। इस समय हम तुम्हारे अधीन हैं, अतः तुम जो कहोगे वही करेंगी। उस समय श्री कन्हैया लाल जी उनकी निश्चल प्रीति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वृक्ष से नीचे उतरकर सबके वस्त्रों को उन्हें दे दिया। हे परीक्षित, वस्त्राभूषण पहनने के पश्चात सभी गोपियां श्री कृष्ण जी के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनका मन घर लौटने को नहीं चाहता था। उस समय श्री कन्हैया जी ने उन्हें संबोधन करते हुए इस तरह कहा, हे गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नंगे होकर स्नान करने से सभी धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः अब ऐसा कभी न करना, तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। जब मैं अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को रास करूंगा तब तुम्हारे साथ नित्य गान रूपी क्रीड़ा करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे मुख से वचन सुनकर सभी ब्रजबालाएं बहुत प्रसन्न होती हुई अपने अपने घरों को लौट गईं और अश्विन शुक्ला पूर्णमासी की श्राद्ध रात्रि की प्रतीक्षा करने लगीं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन शाम बलराम वन में गो चराते हुए ग्वाल वालों के साथ खड़ रहे थे। उसी समय कुछ ग्वालों ने श्री कन्हैया जी से कहा, हे भैया श्याम, हम आज घर से कलेवर लेकर नहीं आए हैं तथा कोई गोपी हमारी छाछ भी नहीं लाई है। दोपहर चढ़ गया है और हमें भूख बड़े जोर से सता रही है, सो आप हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। यह सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियों को मेरे दर्शन की बहुत लालसा है, सो उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्ण जी ने ग्वाल वालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, भांडरी वन में जहाँ धुआं उठ रहा है वह मथुरा ब्राह्मण राजा कंस के भय से छिपकर यज्ञ तथा हवन कर रहे हैं, सो तुम 4 सखा वहां जाकर दंडवत करके उनसे मेरा नाम लेना तथा यह कहना कि हमें भूख लग रही है, सो आप कुछ दे दें। यह सुनकर कई ग्वाले वहां ब्राह्मणों के पास जाकर दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे महाराजा, हमें श्री कृष्णचंद्र जी ने भोजन लेने के लिए भेजा है, सो आप कृपा कर हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हे परीक्षित, यज्ञ की तैयारी में लगे होने के कारणों से सखाओं की बातों को न ही सुना। उनमें से दुर्वासा ऋषि की संप्रदाय के एक ब्राह्मण ने कहा, अरे ग्वालो, हमने यह भोजन यज्ञ देवता के लिए तैयार किया है, अतः जब तक यज्ञ देवता को प्रसाद नहीं लगा दिया जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए इसमें से कुछ नहीं दे सकते। यज्ञ का अन्न यज्ञ के देवता को अर्पण करने से पहले किसी और को देना अपराध है, सो तुम पूजा के बाद आना। ग्वाल बाल निराश हो श्री श्याम सुंदर जी के पास लौटकर आए और इस तरह कहने लगे, हे बजेंद्र, हम लोग अपना मान छोड़कर भीख मांगने के लिए गए, फिर भी हमें नहीं मिला। यह सुनकर कन्हैया जी ने हंसते हुए बलराम जी से बोले, हे भैया, वे ब्राह्मण बड़े तपस्वी और वेदवादी हैं। उन्होंने मेरी परीक्षा ली है कि मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ या उसको भंग करना चाहता हूँ। यद्यपि यज्ञ का देवता मैं हूँ, फिर भी उनको विश्वास में अनुसार मुझे वेद और यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जाकर उनके घरों के अंदर जाओ, मुझे उन्हीं के व्रतों का फल आज उन्हें देना है। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गो चराने के लिए वन में आए हुए हैं, इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगाया है, वे तुमको बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वालों ने ऋषि पत्नियों के पास जाकर कहा, हे माताओं, श्री कन्हैया जी और बलराम वन में भूखे बैठे हैं, उन्होंने तुमसे भोजन मंगाया है। ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर सब ऋषि पत्नी प्रसन्न होकर बोली, हमारे धन्य भाग हैं,
जो आज श्री मुरली मनोहर लाल जी ने हमसे भोजन मंगाया है। हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। हे राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह इच्छा लगी हुई थी कि किसी प्रकार यदि कन्हैया जी हम पर कृपा करें तो हमें कन्हैया जी के दर्शन प्राप्त हों। अतः उसी समय वे मेवा, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, दूध, दही, माखन आदि सोने चांदी के थालों और कलशों से भरकर कन्हैया जी को भोजन कराने के लिए चल पड़ी। अस्तु अब वे घर से बाहर निकल आईं तो उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा, हे ग्वाल वालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं? ग्वालों ने उत्तर दिया, आगे कुछ दूर पर ही बैठे हैं। यह सुनकर वे प्रेम मग्न होकर आगे चली। वे सब चौबाइने भोजन लेके परब्रह्म प्रभु के पास जा पहुंची। कन्हैया जी कदम के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए खड़े थे। ब्राह्मणियों ने उनके पास पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूर्ति को देख अत्यंत प्रसन्न हो आपस में कहने लगे, हे सखी, ये ही वे कन्हैया जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदा ध्यान किया करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने इनका दर्शन पाया है। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर की दया से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे परब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है। जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। हे प्रभु, हमारे पति वैदिक ब्राह्मण हैं। उन्होंने आपकी विजय के लिए राजा कंस की चोरी से वन में यज्ञ किया है। उन्हें भय था कि यज्ञ का अन्न बिना देव अर्चना किए देने से यज्ञ भंग हो जाएगा और फिर कंस पर आपकी विजय कठिन हो जाएगी। हे वसुदेव नंदन, उन्होंने इस यज्ञ में यह भी संकल्प लिया है कि जब श्री राम श्याम कंस को मारकर हमारे यज्ञ में पधारेंगे तब हम उनकी वेद अर्चना करेंगे। उन्हें भय था कि यदि यज्ञ में पधारने से पूर्व ही हम श्री कृष्ण बलराम को हवि अर्पण करा देंगे तो फिर वे मथुरा नहीं आएंगे और यज्ञ यहीं समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आप तो सर्वंतयामी हैं। वेद की उपासना आपकी ही प्रिय विधि है और हमने जो भक्ति का मार्ग पकड़ा है वह भी आपको ही प्रिय प्राप्ति का मार्ग है। अतः अब आप कृपा करके हमारे मथुरावासी माथुर ब्राह्मणों के अन्न को स्वीकार करें। यज्ञपत्नियों के इन प्रेम तथा भक्ति से भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका कुशलक्षेम पूछने के उपरांत कहा, हे माताओं, मैं नंदगोप का पुत्र हूँ, तो मुझे दंडवत मत करो क्योंकि इससे मुझे दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों अथवा उनकी स्त्रियों से प्रणाम या अपनी सेवा कराते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 24वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।